हमारे महान, सामर्थी, अति पवित्र और शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रखा, जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन अलग अलग लोगों तक पहुंच सकता है। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने बात करना मांगता हूँ, उस विषय के लिए मेरे हृदय में बहुत प्रार्थना भी है, उस विषय को लेकर बात करने के लिए रहकर, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस चीज को लेके सदियों से बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हुए हैं। सदियों से पुरुष और पुरुषतांत्रिक समाज और फेमिनिज्म के बीच में इस अध्याय को लेके बहुत ज्यादा डिबेट्स भी हुआ है इस विषय को लेके। और खासकर 21वीं शताब्दी में कलीसिया जाने वाली स्त्री लोगों के लिए, स्पेशली पश्चिमी देशों में जो कलीसियाएं हैं, वहां के स्त्री लोगों के लिए इस विषय का या इस अध्याय का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ, प्रभु के दास के द्वारा लिखा हुआ वचन है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्त्री लोग हैं, खासकर मैं कहता हूं पश्चिमी देशों में, जो इस अध्याय को या इस पोर्शन को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय में हम लोग देखते हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर प्रभु के दास ने बात किया, एंड दैट इज हेड कवरिंग, सर पे स्त्रियों के कपड़ा रखने को लेकर। पहला कोरिन्थियों का जो पत्री है, वहां पर पौलुस बहुत सारे विषयों के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि उस कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी। इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो भी वचन पढ़े हैं, अलग अलग विषय के ऊपर प्रभु के दास ने बात किया है। राइट नाउ पॉल इज स्पीकिंग अबाउट द कंडक्ट ऑफ द पीपल इन द चर्च। कलीसिया में, कलीसिया के सभा में किस तरीके का कंडक्ट रखना है, उस बारे में अब प्रभु के दास बात कर रहे हैं। तो 11वां अध्याय का शुरुआत ही पौलुस कहता है कि यह बात को बोल के कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो जो भी मसीही लीडर्स है आजकल के दिन में, जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, खुदा के सेवक कहते हैं, अलग अलग सेवकाइयों को लीड करते हैं, उनके लिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए एक लाइन बोलूंगा कि हम सिर्फ बोले नहीं, बल्कि हम लोग करके दिखाएं। A Christian leader leads by example. We should not be only speaking to others, but we should show them on how it is done. वैसे ही हम लोग एक बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं। So let's take an example from the life of Paul and become a good leader. उसके बाद दूसरे आयत से हम लोग देखते हैं कि पौलुस हेड कवरिंग के विषय को लेकर स्पेसिफिकली बात करना शुरू करते हैं। दूसरे आयत में पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया है उन्हें धारण करते हो। यहाँ पर जो व्यवहार शब्द लिखा गया है, इसको इंग्लिश में हम लोग जब देखते हैं, द वर्ड दैट इज यूज्ड इज ट्रेडिशन, परंपरा। जब हम ट्रेडिशन या परंपरा शब्द को देखते हैं, बहुत सारे लोग इसको लेके एक नकारात्मक सोच रखते हैं। पीपल थिंक दैट देयर इज अ नेगेटिव कनोटेशन विद द वर्ड ट्रेडिशन, और ऐसा हुआ भी है। यहूदी लोग परंपरा को ज्यादा महत्व देते थे, फरीसी लोग परंपरा को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन का जो मूल अर्थ है, उस चीज को अपने जीवन में लागू नहीं करते थे। ये हम देखें कि सुसमाचारों में भी बहुत बार इस विषय को लेकर फरीसियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का एक वाद विवाद भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस कह रहा है कि मैं इस बात को सराहता हूं कि तुमने उन परंपराओं को स्मरण रखा है। ऑब्वियसली ये कोई ऐसा परंपरा नहीं है जो शायद एक गलत शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यहूदियों का, कुछ यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी ऐसा शिक्षा देते थे कि आपको मूसा के नियम मानने का आवश्यकता है, खतना करने का आवश्यकता है, अगर आपको मसीही बन के रहना है तो वो बहुत गलत शिक्षा है। वो ऐसा टाइप का यहाँ गलत शिक्षा ऑब्वियसली पौलुस नहीं कह रहा है, वो कुछ ऐसे परंपराओं के बारे में कह रहा है जो शायद कलीसिया में या यहूदी लोगों में जो मसीह को ग्रहण किया उनमें था। यहाँ पर जिस परंपरा के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है, वो
हेड कवरिंग को लेके जो हम जानते हैं। उससे पहले हमें कोरिंथ की कलीसिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने का आवश्यकता है। व्हाट वाज द अटेंडेंस ऑफ द चर्च ऑफ कोरिंथ? किस तरह के लोग रहते थे? वहां यहूदियां भी थी और यूनानी लोग भी थे। जो यहूदी लोग थे, यहूदी स्त्री लोग अपने सर पे वो लोग कवर करते थे, ना सिर्फ सर, अपने चेहरे को भी कवर करते थे। मच मच लाइक आज के दिन में जो हम लोग हिजाब कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का, वैसा टाइप के कवरिंग यहूदी स्त्री लोग रखते थे। यूनानी ऑन द अदर हैंड, वो लोग बहुत ज्यादा हेड कवरिंग नहीं रखते थे, क्योंकि रोम के जो परंपरा है उसमें स्त्री लोगों का थोड़ा ज्यादा डोमिनेंस था। नॉट इन एवरी प्लेस, बट कुछ जगहों में थोड़ा स्त्री लोगों का ज्यादा वर्चस्व या ज्यादा डोमिनेंस हुआ करता था। उसके वजह से समस्याएं भी हुई। इफिसुस की कलीसिया में स्पेसिफिकली स्त्री लोगों के डोमिनेंस की वजह से समस्या हुई थी, और इसके बारे में पौलुस स्पेसिफिकली पहला तिमोथी के दूसरे अध्याय में कहते हैं। वो उस कलीसिया को लेके हम लोग समझते हैं कि उस कलीसिया में कुछ समस्या हुई थी, जो कि इफिसुस का कलीसिया था। तो एक ऐसा कलीसिया, कोरिन्थ का कलीसिया, जहां पर यहूदी स्त्रियां भी है, यूनानी स्त्रियां भी है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि तुम उन चीजों को वैल्यू करते हो, जो ट्रेडिशंस को, जो परंपराओं को मैंने सिखाया था। तो यहाँ पर एक सकारात्मक तरीके से परंपरा को दिखाया गया। हम लोग आगे चलेंगे। तीसरे आयत से पौलुस कहना शुरू करता है, सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहाँ पर जो सिर शब्द को हम लोग देखते हैं, हेड, उसको हम लोग क्या समझते हैं? फिजिकल हेड, जो हम लोग का भौतिक सर है, ऐसा नहीं। यहाँ जो सर शब्द है या सिर शब्द दिया गया है, उसका मतलब है, नंबर वन, इट शोज अथॉरिटी, वो अधिकार को दिखाता है। दूसरा, यहाँ जो सिर शब्द है वो श्रोता को दिखाता है, इट शोज द सोर्स, स्रोत क्या है उसको दिखाता है। मैं समझाऊंगा इन बातों को। और तीसरा जो सिर शब्द है वो यहाँ पर दिखाता है प्रायोरिटी को, प्राथमिकता को दिखाता है। ओके, यहाँ तीन पर्टिकुलर चीजों के बारे में प्रभु के दास कह रहा है कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। ओके, तो पुरुष का सिर मसीह है, इसका क्या मतलब है? पुरुष मसीह के अधीन है, मसीह का सिर परमेश्वर है, मतलब मसीह अपने पिता परमेश्वर के अधीन है। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक चीज का जो स्रोत है वो पिता परमेश्वर है, जो मसीह के द्वारा पुरुष तक जाता है और फिर वो स्त्री तक पहुंचता है। स्रोत के उपाय में भी देख सकते हैं, या फिर हम लोग प्राथमिकता के रूप में भी देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर का एक प्राथमिकता है, उसके बाद मसीह का, और फिर पुरुष का, और फिर स्त्री का। मेरी बातों को गलत मत समझिएगा, कि ऐसा मत समझिए कि त्रिएक परमेश्वर में मैं कह रहा हूँ कि पिता पिता ज्यादा महत्वपूर्ण है और पुत्र कम महत्वपूर्ण है, या मसीह कम महत्वपूर्ण है। उस संदर्भ में इसको हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो बात लिखी गई है, मैं उसको अलग अलग तरीके से जो इंटरप्रेट करते हैं, अनुवादित करते हैं, उन बातों को मैं आपके सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो किसी भी तरीके से हम लोग देखें, जो बीच वाला लाइन है, स्त्री का सिर पुरुष है, उस चीज को लेके बहुत बार वाद विवाद हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि स्त्री को हमेशा पुरुष के अधीन रहना है? इफिसियों के पत्र में भी अधीनता के बारे में कहा गया है, स्त्री को अधीनता दिखानी है। तो क्या इसका यह मतलब है? या फिर परमेश्वर का कार्य का श्रोता जो है वो पुरुष से होकर स्त्री तक जाता है, क्या इसका यह मतलब है? या परमेश्वर के सामने पुरुषों को ज्यादा प्राथमिकता है कंपेयर टू स्त्री? जब ये तीनों स्टेटमेंट्स को हम कह रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली जब कहा गया है कि स्त्री का सिर पुरुष है, तो उसका मतलब हमें यह समझना है कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के अधीन में रखा है। अगेन मैं एक बात आपको रिमाइंड दिला दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक शादीशुदा जोड़े के लिए ही सिर्फ है। ऐसा नहीं है। अगर एक मंडली में, एक कलीसिया में, एक सभा में अगर सिखाने वाला एक पुरुष है, सिखाने वाली एक स्त्री है, सेवा करने वाले, तो फिर जो स्त्री है वो पुरुष के अधीन है। ऐसा एक बिब्लिकल ऑर्डर परमेश्वर ने बनाया है।
बहुत सारे लोग शायद इस बात को सुन के ही इस वीडियो को बंद कर देंगे, खासकर जो लोग स्त्रीवादी लोग हैं, फेमिनिस्ट लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन पुरुष और स्त्री को एक समान देखता है, और वो मैं इसी अध्याय से आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो पुरुष सिर ढकते हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। अब बातें क्लियर हो गई है। हर एक पुरुष का सिर मसीह है। इस लाइन को लीजिए और फिर चौथे आयत को रखिए। हर एक पुरुष का सिर मसीह है। तो जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। मतलब किसका अपमान करता है? मसीह का अपमान करता है। अब पांचवें और छठे आयत को मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, और यहां से कनेक्ट करके, चौथे आयत से कनेक्ट करके मैं सातवें आयत में जाऊंगा। चौथे आयत में क्या लिखा है? कि जो भी पुरुष सिर ढक के प्रार्थना करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है, यानी कि यीशु मसीह का अपमान करता है। सातवें आयत को पढ़िए। पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। दूसरे भाग में बाद में आएंगे। पुरुष कौन है? परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। याद करिए, उत्पत्ति के पहले अध्याय में गॉड गॉड हैड केम टुगेदर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ में, और उन्होंने कहा कि लेट अस, आओ हम क्या करें? पुरुष को, मैन को अपने स्वरूप में बनाए, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। इंग्लिश में साफ लिखा है, कम लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। ठीक है। तो परमेश्वर का स्वरूप है पुरुष, और परमेश्वर की महिमा पुरुष में बसता है। तो क्या इसका मतलब परमेश्वर की महिमा स्त्री में नहीं बसती? ऐसी बात नहीं है। ठीक है। हम लोगों को हमेशा हर एक अध्याय को, हर एक आयत को एक संदर्भ में, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए हमें समझने का आवश्यकता है। ओके। तो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा इस अध्याय में कहा गया है पुरुष को। क्यों कहा गया है? ताकि पुरुष अपने सर को ना ढके। जब पुरुष अपने सिर को ढकता है, हेड कवरिंग लेता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर का अपमान कर रहा है, अपने सिर का अपमान कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, प्लीज कोई ऐसा इस आयत को मत समझिए कि स्त्री परमेश्वर की महिमा को नहीं दर्शाती है। नहीं, हर एक सृष्टि जो परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने अपना स्वरूप इसके अंदर दिया है। केवल आदम के लिए वो आयत नहीं था कि पुरुष को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे, वो केवल आदम के लिए नहीं, हर एक मनुष्य के लिए था, पुरुष और स्त्री। तो पुरुष को क्यों अपना हेड कवर नहीं करना है, यहां पर हम लोग समझ गए। पांचवें आयत से स्त्री के बारे में कहा गया है, परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। तो सबसे पहला एक चीज हम क्लैरिफाई करते हैं कि परमेश्वर का वचन स्त्री लोगों को सेवकाई करने का अधिकार देते हैं। बहुत लोग ऐसा गलत शिक्षा देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण है फिर भी, कि स्त्री लोगों को वचन के शिक्षा देने का या कलीसिया में सेवकाई करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्त्री लोग को प्रार्थना तथा भविष्यवाणी करने के लिए भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर का जो कलीसियाओं के लिए वरदान है, वो पुरुष के लिए अलग, स्त्री के लिए अलग ऐसा नहीं आता है। परमेश्वर जब कलीसिया को वरदान देता है, वो किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। जब एक स्त्री सेवकाई कर रही है कलीसिया में, उसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है? जब वो प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, अगर वो अपने सर में हेड कवरिंग नहीं लेके रखी है, तो वो अपने सिर का अपमान करती है। ओके। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। समझिएगा इस बात, स्त्री का सिर पुरुष है। फाइन। तो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। मतलब कि अगर एक स्त्री हेड कवरिंग देके कलीसिया में नहीं है, कलीसिया में जो भी सेवका है वो प्रार्थना करती है कलीसिया में, आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे होंगे, सारे स्त्री लोग, मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया में जरूर से आप प्रार्थना करते होंगे, एंड परमेश्वर शायद आपको भविष्यवाणी करने के लिए या अलग अलग सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उस समय पे अपने हेड कवर नहीं रखे हो, तो दैट इज इक्वल टू अपने सर को मतलब पूरी तरीके से टकला कर लेना।
उसके बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। बहुत ही कठिन बात यहाँ पर पौलुस कह रहा है, बहुत ही कठिन बात। बट दिस इज द ऑर्डर गिवन इन द बाइबल। साफ रीति से परमेश्वर के प्रेरणा वाला वचन में ये चीज लिखा गया है। और यहाँ पर कहीं पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो आयत है, ये जो अध्याय है, केवल कोरिन्थ की कलीसिया के लिए है। ऐसा नहीं है। ये अध्याय केवल उन स्त्रियों के लिए जो मैरिड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आयत में साफ रीति से लिखा है, यदि स्त्री ओढ़ने ना ओढ़े तो बाल भी कटा दे। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। मतलब क्या है कि अगर आप हेड कवरिंग ना रखते हो, वो उतना ही लज्जाजनक बात है जितना आप अगर अपने बालों को क्या करें, मुंड पूरी तरीके से बालों का मुंडन कर ले। उतना ही लज्जा का बात है अगर आप अपने सर पे हेड कवरिंग ना रखते हो। तो अगर आप कलीसिया में किसी तरह का सेवकाई कर रहे हैं, किसी तरह का कार्य परमेश्वर का एक मंडली में कर रहे हैं, तो आप जरूर से अपने सर पे हेड कवरिंग ले। यह परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। अगर कोई भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन पे, या जिनके पास मेरा व्यक्तिगत नंबर है, अपने सवाल को आप भेज सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 8वें आयत से फिर से देखेंगे। पौलुस यहाँ कहता है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और 9वीं आयत में, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। स्त्रियों का दमन होते रहा है इन दो आयतों को लेकर। बहुत सारे लोग इन दो आयतों को कोट करके कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ज्यादा पुरुषों को फेवर करने वाला वचन है। ये बात सच है कि यहूदी समाज एक ऐसा समाज था जहां पर स्त्रियों की गिनती भी नहीं होती थी। वहां पर हमेशा जब हम गणना के पुस्तक को, नंबर्स की किताब को देखते हैं, तो वहां पर जो संख्याएं दी जाती थी वो पुरुषों की संख्याओं को काउंट करके दिया जाता था। उनके साथ स्त्री लोगों को काउंट नहीं किया जाता था। जब हम कहते हैं कि 5,000 लोगों ने 5 रोटी और 2 मछली से खाया, तो वहां 5,000 पुरुष लिखा गया है। 5,000 मैन। उनके साथ स्त्री बच्चे भी होंगे जिनको गणना नहीं किया जाता था। तो पुरुषतांत्रिक था यहूदी समाज, लेकिन परमेश्वर का वचन किसी एक वर्ग के लिए पक्षपात नहीं करती है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर स्वयं सबके लिए बराबर से अपने कार्य को करता है। तो 8वें और 9वें आयत को देख के सिर्फ अगर हम लोग कहें तो ये गलत है। ना हम कोई स्त्री को इन आयतों को सिर्फ दिखा के कह सकते हैं कि तुमको मेरे अधीन रहना है, और ना कोई स्त्री ऐसा कहे कि परमेश्वर का वचन जो है वो पुरुष पुरुषों को ज्यादा पक्ष लेती है। क्योंकि हमें पूरे अध्याय को पढ़ के समझना है। अगर हम लोग 10वें आयत को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, 11वें आयत में आते हैं तो वहां उसका उत्तर मिल जाता है। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं। परमेश्वर की दृष्टि में पुरुष और स्त्री सेम है। द वर्क दैट अ female can do, a man cannot, and the work that is given to a man, a lady cannot do that. इस चीज को हमें समझने का आवश्यकता है, जिसको और बेहतर तरीके से 12वें आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, ये बताया गया है जब परमेश्वर ने हवा को आदम की पसली से बनाया था। उस संदर्भ से बताया गया कि स्त्री पुरुष से है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तो मेन श्रोता कौन है, वो परमेश्वर है। उसके बाद पुरुष और स्त्री। एक तरफ जहां ये बात सच है, इट्स अ बिब्लिकल ट्रूथ कि आदम के पसली को लेके हवा को बनाया गया था, लेकिन उतना ही सच ये बात भी है कि हम जितने पुरुष हैं या जितने व्यक्ति हैं वो एक स्त्री से ही जन्म लेते हैं। तो इस वजह से हमने कहा है कि दोनों का रोल, दोनों का दायित्व परमेश्वर के वचन में साफ रीति से दिया हुआ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन किसी एक वर्ग के प्रति पक्षपात नहीं करता है। वापस आएंगे हम लोग अपने हेड कवरिंग के टॉपिक में।
तो हम लोग समझे कि प्रभु के दास ने छठे आयत में इस बात को साफ किया, पांचवें और छठे आयत में, कि स्त्री को कलीसिया में हेड कवरिंग लेना है। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभु के दास ने बताया कि परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया जहां पुरुष को पहले सृष्टि किया गया, फिर स्त्री को। हालांकि दोनों एक है, बट दोनों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और एक पर्टिकुलर दायित्व देके परमेश्वर ने बनाया। 10वें आयत को लेके बहुत लोग सवाल करते हैं, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। यहूदी नियमों के अनुसार, या यहूदी पुराने नियम में नहीं लिखा है, लेकिन यहूदी कहानियों के अनुसार रहकर बहुत सारे अलग अलग यहूदी टेल्स होते हैं, फोकलोर्स होते हैं, जो वहां की लोकल कहानियां हैं। उसके अनुसार जब आराधनालय में आराधना होता है, तो स्वर्गदूत भी वहां पुरुषों के साथ, या व्यक्तियों, मतलब लोगों के साथ स्वर्गदूत भी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। ये यहूदी के कुछ कुछ कहानियों में मेंशन होता है ऐसा। पौलुस खुद यहूदी था, तो इस बात को जब वो कह रहा है, तो एक यहूदी व्यक्ति जब इस आयत को पढ़ेगा, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि वो अधिकार अपने सिर पे रखे, तो उनको वो कहानियां याद आएंगे। ओके। कुछ लोग ऐसे अपने बच्चों को सिखाते थे यहूदी समाज में। ये सारी बातें कुछ कुछ बुक्स में लिखी हुई है, जो कि परमेश्वर के वचन में नहीं, बट कुछ अलग बुक्स में ऐसे सिखाते थे कि जिस प्रकार उत्पत्ति 6 में हम लोग देखे कि जो फॉलन एंजल्स है, जो स्वर्ग से गिरे हुए स्वर्गदूत है, उन लोगों ने स्त्रियों के साथ शादियां की, संतान उत्पन्न किए, ये सारी चीजें किए। इस वजह से स्त्रियों को क्या है कि अपना हेड कवरिंग रखना जरूरी है, ताकि स्वर्गदूतों का नजर गलत तरीके से स्त्रियों पर ना पड़े। ऐसा एक शिक्षा होता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि बस ये हम लोग का परंपरा चलता आ रहा है, इसीलिए स्त्रियों को रखने का आवश्यकता है हेड कवरिंग। जब हम इब्रानियों के पत्री के पहले अध्याय के, आई थिंक 14वें आयत में, 1 का 14 में शायद ऐसा लिखा हुआ है, जब हम उसको देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जो है वो लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, जो आ, जितने भी लोग परमेश्वर का आराधना करते हैं, उनको क्या है कि स्वर्गदूत उनके सेवा के लिए होते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में नहीं लिखा है, लेकिन ये सारी बातें क्या है कि यहूदी समाज में चलती थी, और इस वजह से नए नियम के लेखकों ने इन बातों को लिखा, ताकि यहूदी लोग क्या है इन बातों को समझ सकें। हालांकि 10वें आयत का अगर मैं एक एक्सप्लेनेशन जो मुझे सही लगा, ऐसा है कि क्योंकि स्वर्गदूत क्या है कि परमेश्वर का सबसे उत्तम सृष्टि स्वर्गदूत नहीं है। परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम सृष्टि मनुष्य है। तो स्वर्गदूत भी क्या करते हैं, मनुष्य को देखते हैं, उनको अनुकरण करते हैं, और इस कारण से क्या है कि एक सही तरीके से मनुष्य को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ऐसा भी एक अनुवाद है। आप जिस भी अनुवाद पर विश्वास करें, यहाँ पर 10वें आयत में जो चीज पौलुस ने लिखा है, वो इसीलिए लिखा था कि यहूदी लोग इस बात को समझ पाए। और क्या कहा गया उसके दूसरे पाठ में, अधिकार अपने सिर पर रखे। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने स्त्रियों को कलीसिया में सेवकाई करने का अधिकार दिया है, लेकिन अगर आप कलीसिया में हो, कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हो, कलीसिया में अटेंड कर रहे हो, कलीसिया में बैठे हो, कलीसिया में संडे स्कूल ले रहे हो, कलीसिया में अगर आप वर्शिप लीडिंग टीम में है, कलीसिया में खड़े होकर आप वचन दे रहे हैं, कलीसिया में आप गवाही दे रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई भी चीज आप कलीसिया में कर रहे हैं, मंडली में कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर है कि आप अपने सर पे हेड कवरिंग ले। ये साफ रीति से पौलुस एक्सप्लेन करता है। पहले वचन से, पुराने नियम से बताने के बाद 13वें आयत से पौलुस क्या है कि साधारण बातों को बता रहा है। क्या बातें? तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उभारे से परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? इज इट राइट? इसका आंसर ऑब्वियसली है नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने सम्मान को परमेश्वर को दिखाते हो जब आप हेड कवरिंग लेते हो। हेड कवरिंग या फिर सिर में कपड़ा लेना, इसको बस अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आप हृदय से अगर परमेश्वर को सम्मान करते हो, तो फिर आपको हेड कवरिंग लेनी चाहिए। मैं जब कंक्लूडिंग बातों में इन बातों को बताऊंगा। 14 आयत, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल
उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। ओके। बहुत सारे लोग इसको लेके कहते हैं कि जो स्त्री का लंबा बाल है वही उसका कवरिंग है। ऐसा नहीं है। स्त्री का लंबा बाल शोभा के लिए है। स्त्री का लंबा बाल उसके सौंदर्य को दिखाता है। स्त्री के लंबे बाल को इस कारण से ढक के रखना चाहिए ताकि वो एक सभ्य स्त्री लगे। एक स्त्री जिसके बाल लंबे हैं उसके ऊपर आप कवरिंग लेके कलीसिया में हो, वो सभ्यता का प्रतीक है। तो जो भी यहाँ पर नौजवान लड़कियां इस वचन को सुन रहे हैं या फिर मैरिड स्त्री इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आप ये नहीं चाहते कि आप सभ्यता का उदाहरण बने अपने कलीसिया में? तो फिर आपके लिए इस बात में क्या समस्या है कि आप अपने सर पे हेड कवरिंग ना लें? व्हाट इज द रीजन यू डोंट टेक इट? क्या कारण है इसका? हम वचन को कंप्लीट करके इस बारे में बोलेंगे। 16वें आयत में लिखा है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। अब यहाँ पर पौलुस क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो पौलुस 16वें आयत में कंक्लूड कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी बात में विवाद नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें ठीक है लेकिन किसी भी बात में क्या नहीं होनी चाहिए? विवाद नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें मैंने तुम्हें सिखाई है लेकिन इस चीज को लेकर विवाद ना करो। तो अगेन ये बात मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, इस चीज को लेकर विवाद करने का आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूडिंग पॉइंट्स। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली मेंशन है कि स्त्रियों को हेड कवरिंग लेना चाहिए ताकि वो परमेश्वर के प्रति एक सम्मान को दिखाता है। इट शोज दैट यू हैव रेफरेंस टुवर्ड्स गॉड। आपके परमेश्वर के प्रति भक्ति को, आपके परमेश्वर के प्रति सम्मान को, आपके परमेश्वर के प्रति समर्पण को हेड कवरिंग दिखाता है। तो इस कारण से जरूर से स्त्रियों को अपने सर पे हेड कवरिंग लेनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये साफ है और ये परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया वचन है। पौलुस ऐसे ही नहीं लिख दिया। इसीलिए इसको हम लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में इसका हम लोग जगह भी देख रहे हैं। क्यों इसको बाइबल में जगह मिली है? क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। तो इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर की ओर से पौलुस इस बात को हमें कह रहा है। क्या प्रॉब्लम है हेड कवरिंग लेने में? सबसे पहली चीज, हमें नहीं पसंद है लेना। क्यों नहीं पसंद है? ताकि आप जिस तरीके से अपने बालों में शैम्पू करते हो, आप जिस तरीके से अपने बालों में बहुत अच्छे रबर बैंड्स लगाते हो, आप जिस तरीके से अपने बालों को स्टाइलिंग करते हो, आप जिस तरीके से बालों में कर्ल्स करते हो, स्ट्रेटनिंग करते हो, वो सारे चीजें दिखे इस वजह से आप हेड कवरिंग नहीं लेते हो। मतलब क्या है? अगर आप अपना सौंदर्य दिखाना चाहते हैं तो वो भी तो गलत है। तब तो वो दिखावटी हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम दिखावटी मसीही नहीं बनना चाहते हेड कवरिंग लेके। दिखावटी कौन बनेगा? जिसके हृदय में परमेश्वर के लिए भक्ति नहीं है और वो हेड कवरिंग ले रहा है, वो दिखावटी है। लेकिन जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, क्या उसको लगता है कि उस इंसान के हृदय में परमेश्वर के लिए भक्ति नहीं है? उस स्त्री के हृदय में परमेश्वर के लिए भक्ति नहीं है? अगर आपके हृदय में परमेश्वर को लेकर भक्ति नहीं है तो हेड कवरिंग लेने का आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर मेरे परमेश्वर को लेकर बहुत भक्ति है, मैं अपने परमेश्वर को प्रेम करती हूँ, तो इन दैट केस यू मस्ट टेक हेड कवरिंग। आपको जरूर से ना हेड कवर करना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको करना चाहिए। कब? जब आप परमेश्वर को सम्मानित करना चाहे, परमेश्वर के दिए हुए ऑर्डर को सम्मानित करना चाहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर आप मुझे सवाल भेज सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप चैट बॉक्स में अपने सवाल को दें, कमेंट बॉक्स में, सॉरी। जब आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को देंगे तो भी हम उसके आंसर्स देने का कोशिश करेंगे। और जरूर से नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर बताइए कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप आने वाले समय में वीडियोस या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे।